पुलिस वाला धक्का मुक्की करा इसके साथ। अरे वो भाइयों के नियमों काम करो यार। बिना वर्दी के दी धमकी, वर्दी पहनकर मारा थप्पड़, पुलिसिया गुंडागर्दी का शिकार हुआ ट्रक ड्राइवर। पुलिस वाला धक्का मुक्की करा इसके साथ, जबरदस्ती कर रहा है। पब्लिक प्लेस में अरे वो भाइयों के ये वही जवाब दौड़ दे तो एक दे वो हां राजा गाड़ी मारे निकल होती है हमारी गाड़ी मैं बैठ दूं मैं कौन होता मारे निकल होती है कौन तुम पकड़ नहीं आजा मारे मैं कह दी मैं कालूराम पादू पुलिस चौकी से 10 बार कह दी ड्रेस जरूरी नहीं कोई आपने मन पुलिस चढ़ा हमें ड्रेस जरूरी नहीं मारे कोई बात कुछ नहीं होगा बार बार आगे बैठ 10 बार कह दिए पहला मैं अरे हमें आगे बैठ जा ले जाओ भीड़ करो गाड़ी भाग नहीं हो रही गाड़ी कोई जो गाड़ी भागोड़ी कटे वो तो जो बताओ मैंने जो गाड़ी आप पड़ी और कोई जो गाड़ी हमारी गाड़ी है फोन के गाड़ी आप पड़ी फोन मार फोन दो। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। एक ड्राइवर जो पुलिसिया गुंडागर्दी का शिकार हो गया। आपने भी अक्सर देखा होगा कि अगर आपकी किसी से बहस हो जाए और वो पुलिस को जानता हो तो वो पुलिस बुलाने की धमकी दे ही देता है, और इसके बाद वो जो पुलिस वाला जानकार है वो आता भी है, आपको धमकाएगा भी। लेकिन क्या सिर्फ जान पहचान के चक्कर में किसी को थप्पड़ मार देना कानून सही है? साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन राजस्थान ने पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालोतार राजस्थान को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए और दोषी कांस्टेबल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उचित कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने 4 मुख्य मांगे की हैं, जिसमें पहली मांग है कि कांस्टेबल कालूराम मेघवाल के खिलाफ तत्काल निलंबन और कानूनी कार्रवाई हो। दूसरी मांग है कि घटना की निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र जांच समिति का गठन हो। तीसरी मांग है कि पीड़ित आसीन खां को न्याय और सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही साथ चौथी मांग है कि पुलिस कर्मियों को धार्मिक संवेदनशीलता और मानवाधिकार के प्रति प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि ये कोई मामूली कार हादसा नहीं है। इसके बाद कांस्टेबल कालूराम मेघवाल द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया और आसीन खां को बेरहमी से थप्पड़ मारे, गालियां दी, उनकी टोपी और दाढ़ी के साथ अभद्रता की और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य किया गया है। इस घटना में किसी भी प्रकार की जांच या प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जो पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है। इसीलिए अब इस पर गंभीरता से सोचना जरूरी है। हुआ क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल एक ड्राइवर जो राजस्थान के सूरतगढ़ से माल लोड लेकर गया था पादरू राजस्थान। अब ड्राइवर अपना माल उतारने के लिए अनलोडिंग पॉइंट पर पहुंचा तो उससे पार्टी का कहना था कि माल थोड़ा आगे खाली होगा। ड्राइवर ने कहा कि ठीक है। वो गाड़ी मोड़ने लगा और रोड पर उतारने लगा तो पीछे से एक स्विफ्ट कार जो है वो स्पीड में आती है और ट्रक उसके बम्पर को हल्का सा टच कर गया। स्विफ्ट का ड्राइवर उतरा और कार चालक ने मौके पर ही गाली गलौच और गुंडागर्दी शुरू कर दी। अब इस पर ट्रक ड्राइवर जो था उसने भी कहा कि भाई तेरी भी तो गलती है, तू तेज आ रहा था। कार चालक ने कहा कि पुलिस को बुलाता हूं और उसके बाद उसने तुरंत पुलिस को बुला भी लिया। पर यहाँ आया एक सिविल कपड़े पहना शख्स जो ट्रक ड्राइवर को धमकाने लगा, डराने लगा, कहने लगा कि तेरी गलती है, तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मुझे गाड़ी चलानी आती है, पर मैं कह तो रहा हूँ अगर नुकसान हुआ भी है तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। लेकिन कर्मी ने यहाँ उसकी एक न सुनी और गर्म लहजे में कहने लगा कि मैं पुलिस वाला हूँ, समझा। तो ड्राइवर ने कहा कि मुझे क्या मालूम कि आप पुलिस वाले हैं या फिर नहीं, मैं कैसे मान लूं। जिस पर ये जनाब भड़क गए और कहने लगे कि अच्छा मैं बताता हूँ तुझे। जिसके बाद आप देखेंगे कि जनाब वापस गए,
कुछ ही देर में वही पुलिसकर्मी जो है वर्दी पहनकर और अपनी सरकारी जीप लेकर वापस लौटा और इस बार वो पूरी ताकत के साथ आया। उसने यहाँ पर ना सिर्फ ड्राइवर को कॉलर से खींचा, थप्पड़ मारा, बल्कि धक्का देकर जबरन उसे जीप में बिठा लिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि घटना के दौरान ड्राइवर की टोपी भी गिर गई। जिस वक्त थप्पड़ मारा गया उस वक्त ड्राइवर की टोपी जो है वो सर से नीचे गिरी, जिसे संभालने तक का मौका यहाँ ड्राइवर को नहीं दिया गया। ड्राइवर बार बार यही पूछता रहा कि थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है, आखिर मैंने कौन सा क्राइम किया है, मैंने कोई मर्डर थोड़ी ना किया है, मैं नुकसान भरने को तैयार हूँ, फिर पुलिस स्टेशन क्यों ले जाया जा रहा है, मैं जीप में क्यों बैठूं। आगे क्या हुआ और आखिर ये कर्मी कौन था बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। नई गाड़ी नई शुरुआत, अब सुरक्षा भी मुफ्त। अब नई गाड़ी खरीदने पर पाइए 15 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा। गाड़ी खरीदे सुरक्षा पाएं। पुरानी गाड़ी मालिक भी ले सकते हैं लाभ। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। ड्राइवर का आरोप है कि जो पुलिसकर्मी मौके पर आया वो कार चालक का जानकार था, लेकिन इस जानकारी के चक्कर में जो कुछ यहाँ पर हुआ, इन वर्दीधारी जनाब ने जो कुछ किया वो ये दिखाने के लिए काफी था कि इस वर्दी को पहनकर आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी निर्दोष को मार सकते हैं, किसी को भी थप्पड़ जड़ सकते हैं, घसीट सकते हैं, धक्का मुक्की कर उसे पुलिस स्टेशन तक ले जाया जा सकता है। ड्राइवर का आरोप है कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ उससे 4000 रुपए लिए गए और गाली गलौज की गई। इस पूरे मामले में जब हमारी टीम ने ड्राइवर से पुलिसकर्मी का नंबर लिया और कॉल करने की कोशिश की तो कर्मी ने हमारा फोन काट दिया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद सवाल ये उठता है कि अगर किसी की पुलिस से जान पहचान है तो वो कुछ भी कर सकता है क्या, किसी को भी पीट सकता है। और अगर आप पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं रखते तो आप सड़क पर मार खाने के लिए क्या बाध्य हो जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या पुलिस का रवैया यहाँ पर कानून के दायरे में था या फिर ये गुंडागर्दी की नई तस्वीर थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 9831 9831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।